আমাদের পরিবারের পেটের জন্য এখানে এসেছি, এটুকু মাথায় রাখবেন। সমাজ হিসেবে সংগঠন এলে তারা যদি আমাদের কোনো খাবার দাবার দেয় আমরা সেগুলো নেব, কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সংগঠন অথবা কেউ যদি তাদের খাবার কিন্তু আমরা গ্রহণ করবো না, এটুকু যেন মাথায় থাকে। আমরা না খেয়ে মারা যাবো, আমার পরিবার না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কারা পথে কারা, তোমরা কারা, আমরা কারা, পথে কারা, আমরা কারা, তোমরা কারা। একত থেকে বলছেন হায় হায়, একত থেকে বলছেন হায় হায়, একত থেকে বলছেন ভাইদের শিক্ষাকর্মীদের কেন বঞ্চনা করা হলো, মধ্য থেকে বলছেন জবাব দাও। এই জন্য শিক্ষাকর্মীরা লিস্ট কেন পাবলিশ করা হবে না, এসেছি তুমি জবাব দাও। মধ্য থেকে বলছেন হায় হায়, সমস্ত যোগ্য শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের জানাচ্ছি, আপনারা যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছেন আপনারা একটা জায়গায় এসে জমায়েত হন, আপনারা ডিএসএ ভবনের সামনেটা এসে জমায়েত করে থাকুন। আমাদের 8 জন मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने हर बार बोला है कि वो सभी शिक्षकों के साथ है, वो टेंटेड अनवांटेड सभी शिक्षकों के साथ है, और शिक्षा मंत्री भी बोला है कि वो सभी को साथ ही रहेगा। इसके बावजूद जो लिस्ट निकालना था टेंटेड और अनटेंटेड पर्सन का, अनवांटेड शिक्षकों का जो लिस्ट निकालना था 21 को, वो अभी तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला है, चलिए पूछ लेते हैं इन लोगों से कि क्या वो लोग क्यों नहीं लिस्ट निकाला। अगर लिस्ट निकाला जाता तो सब कुछ सामने आ जाता कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। इसके बावजूद लिस्ट नहीं निकाला, इसके लिए ये लोग सभी अभी तक रास्ते पे हैं। चलिए देख लेते, उन्हीं से पूछ लेते कि क्या बोलना चाहते हो कि क्या क्यों नहीं लिस्ट निकाला है। और जो पब्लिक टॉयलेट बंद कर दिया या फिर एसी बंद कर दिया, जितने भी 8 शिक्षक अंदर बैठे उनके लिए एसी बंद कर दिया, क्यों ये सब कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र यहाँ पे नहीं है। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। जितने भी योग्य और अयोग्य शिक्षकों का जो लिस्ट निकालना था 21 को, लेकिन वो नहीं निकला। इसके विरोध में आप क्या बोलेंगे, क्यों नहीं निकला और इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसके विषय में मैं ये समझती हूँ ये आपका बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये जो है अगर इसको निकालते हैं तो इसमें पर्षद का पूरा चिट्टा काला चिट्टा वो खोल जाएगा, इसलिए इसको नहीं निकाल रहे हैं इन लोग। इसके विरोध में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को क्या बोलेंगे आप? इसका विरोध में हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हमको जो जस्टिस नहीं मिला है, हम लोग जो नॉन टेंटेड है, हम लोग जो योग्य शिक्षक अशिक्षक कर्मी सब है, इनको आपको जस्टिफाई देना है, यही दावी करते हैं। और ये यहाँ पे जो जितने भी 8 शिक्षक अंदर बैठे हैं उनके लिए एसी या फिर लाइट बंद कर दिया, और आप लोगों के लिए पब्लिक टॉयलेट और पानी का बंदोबस्त भी बंद कर दिया था। ये क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि एक अमानविक एक आचरण है, एक मनुष्य का एक ऐसा आचरण नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो 8 शिक्षक के साथ जो घटना घट रहा है एकदम अमानवीय है ये, क्योंकि ऐसा तो एक मनुष्य के साथ नहीं किया जाता है। क्योंकि अब देखिए कोई एक कैदी को भी अगर अंतिम मारने का समय में उनको भी उनका जो ख्वाहिश उनको पूछा जाता है, उनको खिलाया जाता है, पर यहाँ पर देखिए हमको तो एक नौकरी से तो हमको मार दिया, पर अभी वहाँ पर उनको अमरण अनशन श्यामधन जो हाई स्कूल सिलीगुड़ी बतासी कौन से लिस्ट से? मैं नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप डी। टेंटेड और अनटेंटेड लिस्ट निकलना था 21 को, वो नहीं निकला है। इसके विरोध में आप क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय को कि क्यों नहीं निकाला है वो लिस्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश जारी किया है उसमें हाई कोर्ट का जो राय है वो पूरा एक ही रखा है। कुछ जगह में थोड़ा चेंज किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि मिरर इमेज पूरा कमीशन का वेबसाइट में देना चाहिए, वो लोग अभी तक नहीं दिया है। इसका मतलब वो लोग कोर्ट को अवमानना कर रही है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो 22 लाख मिरर इमेज है वो जल्द से जल्द पब्लिश होना चाहिए, और हम लोग को ये एक दाबी है, मतलब एक मांग है, और उसके वजह से हम रिव्यू पिटीशन में जीत भी सकते हैं।
और हम शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी राय मुताबिक जल्द से जल्द 22 लाख OMR पब्लिश किया जाए। और वो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो शिक्षक है उन लोगों से तो बात ही नहीं करेगा बोला है शिक्षा मंत्री ने। इसके विरोध में आप क्या बोलेंगे कि क्यों नहीं बात करना चाहते वो लोग? शिक्षा मंत्री हम लोग क्या समझे हो हमको पता नहीं है, क्यों बात नहीं करना चाह रही है, लेकिन हम लोगों से बहुत अनटेंटेड है। हम लोग को ग्रुप सी और डी में टोटल करीब 19 लाख मतलब परीक्षा एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से हम लोग पास करके निकले हैं। तो आप लोग सोचिए जो परसेंटेज की बात हो रही है वो कितना कम हो सकता है। हम लोग के पास कम से कम 5,900 समथिंग रिक्रूटमेंट हुआ है टोटल ग्रुप डी और ग्रुप सी में, उसमें से आपका 2500-2600 टेंटेड है, बाकी सब तो अनटेंटेड है। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, तो हम 19 लाख के अंदर एग्ज़ाम दे के पास करके आज नौकरी कर रही है। जिस SSC 2018 साल में हम लोगों को रिकमेंडेशन लेटर दिया था, हम लोगों को मुंह में पूरा हंसी आया था, वही SSC उसका लापरवाही की वजह से आज 1 साल लापरवाही किए हैं लिस्ट नहीं देने के लिए, उसकी वजह से हम लोग आज नौकरी चला गया है। वही SSC अगर चाहे तो 22 लाख का मिरर इमेज वेबसाइट में पब्लिश करके हम लोग को बचा सकते हैं। SSC के हाथ में सब कुछ है। लेकिन क्यों नहीं लिस्ट निकाला जा रहा है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं निकाला उन लोगों ने? क्यों नहीं निकल रहे वो हम बोल नहीं सकते, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है पब्लिश करने के लिए। अभी वो लोगों को बात तो हम बोल नहीं सकते क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे और इसके बाद क्या करने वाले हैं? हम लोग का जो मांग है वो अगर पूरी हो जाए तो हम लोग चला जाएंगे, अगर जब तक मांग पूरी नहीं हो रहा है हम लोग लगातार रहेंगे ये पे। अच्छा, और आप लोग जो यहाँ पे है उसके विरोध में वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बंद कर दिया, पानी का व्यवस्था भी बंद कर दिया था, और साथ में अंदर जो 8 शिक्षक बैठे उनके लिए AC बंद कर दिया, लाइट बंद कर दिया। क्यों कर रहा है? मतलब ये कोई षड्यंत्र है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये षड्यंत्र है। इसकी करने से अगर हम लोग चला जाए यहाँ से, अंदर जो लोग हैं वो लोग हमको कुछ वार्ता नहीं दे पाए, लोगों का मोबाइल चार्जिंग खत्म हो जाए तो वो लोग हमसे कोई बात नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से वो जो लोग और हम लोग का जो सहकर्मी है उसके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है सरकार, क्योंकि कम से कम आंदोलन में पानी, लाइट ये सब वगैरह होना चाहिए। हमारे इधर दीदी लोग हैं, मैडम लोग हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे टॉयलेट करने पर? पब्लिक को षड्यंत्र करने पर बंद कर दिया है। या बहुत सारा खाने का दुकान है वो भी बंद कर दिया है। हम लोग खाना पानी टॉयलेट सबका मुसीबत खड़ा हो गया है हम लोग के पास। ये आप लोगों को रोकने के लिए कर रहा है? यस, ये हम लोग को रोकने के लिए कर रहा है सरकार। तो इसके विरोध में आप ममता बंदोपाध्याय और शिक्षा मंत्री को क्या बोलेंगे? क्यों ये हो रहा है? आप लोग क्या मतलब वार्ता देना चाहेंगे कि? ममता बनर्जी तो बंगाल में बोलते हैं हम मतलब दीदी है, सबका दीदी, सबके पास रहना चाहता है। तो सबका पास अगर रहना चाहता है दीदी, तो हम लोग को 22 लाख OMR पूरा पब्लिश करके टेंटेड अनटेंटेड लिस्ट अलग कर दीजिए और हम लोग को बचा लीजिए, वो भी आईनी तरफ से। अभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बच जाएंगे, पूरा आईनी प्रोसीड्योर से हम अगर बच जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हर बार बोला है कि वो आप लोगों के साथ है, हर बार बोला है, लेकिन वो उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। इसके मतलब क्यों, क्या बोलना चाहेंगे कि बोल रहा है कि साथ में लेकिन कुछ कर नहीं रहा है? दीदी तो बहुत बार बोले हैं कि साथ में, अभी तक कुछ कर नहीं रहा है। नेताजी इंदौर में भी बोले थे ABCDE हमारा बहुत प्लान रेडी है, लेकिन हम लोग को उसका एक प्लान तो अभी तक देख नहीं पाए हैं कि हम लोग के लिए कुछ किए हैं। अभी जो MA फाइल किए हैं वो टीचर के लिए किए हैं, उसमें पूरा साफ साफ लिखा है 17,206 टीचर के लिए। हम लोग टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ऐसा कुछ भी ज़्यादा बोले नहीं है। जो उसमें आप लोग अगर MA फाइल का जो ये मिसलेनियस फाइल है उसमें अगर देखें 55 पेज में नॉन टीचिंग के लिए थोड़ा सा स्कूल का लिस्ट दिया है कि ये लिस्ट से ग्रुप डी को निकाल दिया गया है, थोड़ा सा लिस्ट, और टीचर लोगों के लिए बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ था। तो इसका मतलब है नॉन टीचिंग के लिए ममता बनर्जी सरकार मतलब जो ये किए थे MA फाइल ज़्यादा मांग नहीं किए, इसलिए हम लोग को जो MA फाइल हुआ है उसमें हम लोग को परसेंटेज की वजह से हम लोग को स्कूल नहीं जा पा रहे। मतलब जो दिसंबर तक जो रिलीफ मिली है टीचर लोगों को, वो हम लोग को टीचर रिलीफ नहीं मिली है। आप लोगों को कब तक मिलेगा, क्या लगता है? रिलीफ हम लोग को रिलीफ लेने के लिए अलग एक MA फाइल करना पड़ेगा। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट हम लोग को रिलीफ दिए तो हम लोग को रिलीफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कौन से स्कूल से? हम बांकुड़ा जिला का हल्दिया गर्ल्स हाई स्कूल से है। आपका नेम? मेरा नाम है उज्जवल कुंडू। हम ग्रुप डी कर्मी, ग्रुप डी है। थैंक यू।
मंत्री भारत भूषण ने बोला है लिस्ट शो ही नहीं करेगा, मतलब जिसके लिए ये लोग यहाँ पे है, जिसके कारण कि यहाँ पे खड़े हैं कि वो जो असली हकदार है उनका लिस्ट शो किया जाए, लेकिन लिस्ट शो ही नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम शिक्षा कर्मी है, ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मी है, तो हमारे साथ पार्षद मैंने जब एमए फाइल किया था उसमें हमारे बारे में कुछ नहीं था। हाँ, हमारा जो हम लोग जो स्कूल में काज काम करते हैं वो ठीक से नहीं बोला होता था। वहाँ पर सिर्फ टीचर लोगों को लिए बोला था, इसलिए एमए फाइल उसका लिया हुआ, लेकिन हमारे लिए वो अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए हम लोग विद्यालय में नहीं जा सकता है अब। लेकिन भारत भूषण जो शिक्षा मंत्री था वो हम लोगों को बुलाया था और बोला था कि हम स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसकी बयान चेंज करा था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर है, वो हम लोगों को टेंटेड और नॉन टेंटेड लिस्ट चाहिए, इसलिए कि हम लोग स्कूल जा सकते हैं। वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा एंड उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। जब हम लोग स्कूल जाएगा तो उसमें कोई प्रूफ नहीं होगा जो हम योग्य है कि अयोग्य, तो उस लिस्ट के लिए यहाँ हम बैठा है। तो हमारा जो 8 प्रतिनिधि अंदर में वो अनशन में है, तो उन्होंने हमें बोला कि जब तक वो लिस्ट नहीं पब्लिश होगा तो उस लोग अनशन में रहेगा। 7 बजे तक आप लोगों को यहाँ पे रहने का है, लेकिन 7 बजे के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो पे क्या करेंगे? नहीं, 7 बजे का नहीं है, जब तक हमारा उस प्रतिनिधि जो अंदर में गया वो नहीं बाहर आया तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। वो आज भी हो सकता है, काल भी, जब तक हम लोग कोई सोल्यूशन हमारा गवर्नमेंट से नहीं आता है, कोई सोल्यूशन, तब तक यहाँ पर है। हम पूर्व वर्तमान से है, हमारा नाम स्कूल का नाम है KS बेर हाई स्कूल। थैंक यू। भारत भूषण ने बोल दिया है कि लिस्ट नहीं दिखा जाएगा कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, इसके विरोध में आप क्या बोलना चाहेंगे कि लिस्ट देखना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हम लोगों को जो बताया था कि पहले कि लिस्ट देंगे, लेकिन 21 तारीख में लिस्ट देने का टाइम था, लेकिन वो लोग लिस्ट नहीं दिया। हम लोग जो नॉन टीचिंग है वो नॉन टीचिंग का जो OMR जो है वो OMR और उसके साथ हमारा जो मार्क्स है वो मार्क्स चाहिए। लेकिन जब लिस्ट देने का टाइम आया उस समय एजुकेशन मिनिस्टर और यहाँ पर जो हमारा परिषद का जो चेयरमैन है वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को लिस्ट नहीं दे सकते हैं। इस हालत में जो टेंटेड है वो लोग और हम जो अनटेंटेड है, जो योग्य शिक्षाकर्मी है, लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। अगर वो लोग हमारा जो नंबर, मार्क्स और OMR हम लोगों को पब्लिश कर देता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि चलो हम लोग योग्य है, और यही चीज़ हमारा अगले रिव्यू पिटीशन में भी काम आए। लेकिन वहाँ पर टीचर्स को भी धोखा दिया गया और हम लोगों को भी धोखा दिया गया। जब मिसलेनियस एप्लीकेशन हुआ था तब हमारा नाम ही नहीं बोला, सिर्फ टीचर्स लोगों का नाम बोला। लेकिन हम जो शिक्षाकर्मी है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी स्कूल के साथ बहुत ही जुड़ाव है हमारा। वहाँ पर हम लोग जो कर्मचारी है, हम लोगों को भी नाम वहाँ पर देना चाहिए था, ताकि हम जो अनटेंटेड कैंडिडेट है, जो पढ़ाई करके ये नौकरी मिला, वो भी आगे जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ये पूरा सिस्टम के दबाव में हम लोग पिसते ही रह गए हैं। आपके मिचूल के विरोध में जो आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बंद कर दिया था और जो अंदर 8 शिक्षक बैठे हैं उनके लिए ऐसे बंद कर दिया, इसके विरोध में आप क्या मतलब क्यों कर रहा है ये लोग? देखिए, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, हमारा जो 8 जन जो प्रतिनिधि है वो भीतर है, उनके लिए पानी बंद हो गया है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया है, और वो विदाउट वाटर वो वहाँ पर उपवास में है। तो इस हालत में एजुकेशन डिपार्टमेंट का उनके ऊपर तरस भी नहीं आ रहा है कि चलो उनके लिए कम से कम लाइट का बंदोबस्त कर दिया जाए। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं टॉयलेट के लिए।
यहाँ पर कोई बायो टॉयलेट का बात नहीं है, लेकिन हम लोग फेसबुक से जान रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो अपने घर के दरवाजे खुल रहे हैं कि आप लोग बाथरूम कर सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, खासकर महिलाओं को। ये तो कोई षड्यंत्र, मतलब जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, आपको लगता है? हो सकता है, ये जानबूझ कर सकते हैं ताकि ये हमारा जो मूवमेंट है ये मूवमेंट दबा सके। और हमारा जो ये मूवमेंट सिर्फ शिक्षा कर्मियों के लिए नहीं है, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये पूरा समाज के लिए। आज अगर हम लोग यहाँ से जीत जाए तो पूरा समाज जीतेगा, और अगर आज हम लोग हार जाते हैं तो पूरा समाज हारेगा। इसको विरोध में आप क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री? देखिए, ये यहाँ पर तो दुर्नीति बहुत हुआ है, बहुत करप्शन हुआ है, और ये प्रूफ्ड है। तो यहाँ पर हमारा जुडिशियरी में बोला जाता है कि अगर एक भी बेगुनाह रहता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो टेंटेड कैंडिडेट के लिए अनटेंटेड लोग को भी फंसा दिया है। तो सरकार को ये चाहिए कि हमारा जो अनटेंटेड जो लिस्ट है वो लिस्ट निकाले और ये लेकर रिव्यू पिटीशन में जाए, ताकि हम लोग जो अनटेंडेड है हमारा बेगुनाह साबित कर सके और हम लोग फिर से नौकरी में बहाल हो सके। कौन से स्कूल से आप? मैं उच्चकर्ण हाई स्कूल से हूँ। भी शिक्षक बोला है, लोगों का सभी एक ही बोलना है कि वो लिस्ट नहीं निकाला, जानबूझ के नहीं निकाला, क्योंकि अगर लिस्ट निकाला था तो सब कुछ सामने आ जाता, सब कुछ साफ हो जाता, कौन टेंटेड है कौन अनटेंटेड है। लेकिन लिस्ट नहीं निकाला क्योंकि ये साफ नहीं करना था। जितने भी षड्यंत्र सब वही कर रहा है, लिस्ट नहीं निकालते। लेकिन वो लोग सभी यहाँ पे रहेगा जब तक लिस्ट नहीं निकाला जाता, जब तक उन लोगों को सम्मानपूर्वक अपने स्कूल में वापस नहीं जा पाते, तब तक सभी रास्ते पे ही रहेगा। और यहाँ पे जो षड्यंत्र चल रहा है वो क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ पब्लिक टॉयलेट बंद कर रहा है, इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए पब्लिक टॉयलेट बंद कर दिया। और जितने भी 8 शिक्षक अंदर बैठे हैं उन लोगों के लिए ऐसे बंद कर दिया, क्योंकि अगर वहाँ पे बिजली का सप्लाई रहेगा तो फिर वो लोग फोन चार्ज कर पाएगा, सारे संवाद बाहर दे सकता है। लेकिन संवाद अगर बाहर चले जाएगा तो सब कुछ फास्ट हो सकता है, इसीलिए वो जानबूझ के सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस या फिर सारे बिजली का सब कुछ बंद रखा है जानबूझ के। ये सब षड्यंत्र है, यही बोलना चाहते हैं सारे शिक्षक। जब तक ये सब ठीक नहीं होता तब तक वो रास्ते पे रहेगा, यही बोलना है उन लोगों का। कैमरे में रहीत के साथ मैं आशा, न्यूज़ UNI कोलकाता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।